हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल में अब हम पिछले समय में हमने LT के लिए कुछ वीडियो अपलोड किए थे और अब आजकल हम इस पर डाल रहे हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के वीडियो। और इसमें हमने डेली के लिए चुना है, वो सबसे इजी सब्जेक्ट चुना है और वो है सामान्य हिंदी। लेकिन सामान्य हिंदी में ऐसी चीजें होती हैं कि आप डेली उनको एक वो बना लें कि एक रेगुलरिटी बना लें कि हमें ये इतना काम रोज करना ही करना है। तो उसी संदर्भ में मैंने आपको ये वीडियो अपलोड हिंदी का कर रहा हूँ। आज है हमारा तीसरा दिन और जो हमारा ये वीडियो है वो आपका थर्ड डे का है। और इससे पहले हमारा जो वीडियो आए हैं वो 1 और 2 दिन के, तो उसमें हमने एक सीरीज बना रखी है कि पर्यायवाची पढ़ने हैं रोज का एक, और कुछ विलोम शब्द पढ़ने, कुछ वाक्य शुद्धि करनी है। इस तरह से हमारा ये डेली का प्रोग्राम है। तो जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो जरूर जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अच्छे ना लगें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो शौक है, हम इसे वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। आपको पसंद आए तो देखते रहना, नहीं पसंद आए तो ना तो वीडियो डालने का कोई खर्चा लगता है और ना आपका जो है कुछ ज़्यादा सब परिश्रम लग रहा है। तो इसीलिए वीडियो लगातार जारी रहेंगे। आपको अच्छे लगे तो जरूर देखते रहना। बादल का आज हमें पर्यायवाची डिस्कस करने हैं। इससे पहले हमने जल के पर्यायवाची पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। और आपका जो है अब इसमें हम क्या कर देंगे, जल के साथ द जोड़ देंगे। तो जल के साथ जब दा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जलद। तो यानी द मतलब देने वाला, तो दा जुड़ जाएगा तो मतलब देने वाला। तो जलद मतलब जल को देने वाला। वारिद मतलब वारी को देने वाला। नीरद नीर को देने वाला। तोयद तोय को देने वाला। अम्बुद अम्बु को देने वाला। पयोद पय को देने वाला यानी पानी को देने वाला। तो जो ये देने वाले हैं वो सब आपका पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, बादल के। इसके अलावा धारण करना यानी जल धर यानी जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। वारिधर वारी को धारण करने वाला अर्थात बादल। नीरधर नीर को धारण करने वाला अर्थात बादल। तोयधर पानी को धारण करने वाला अर्थात बादल। अम्बुधर और आपका पयोधर, ये सब धारण करने वाले हैं। धारण कौन करता है पानी को, बादल धारण करता है। तो देने वाला भी बादल है पानी को और धारण करने वाला भी। तो जब धारण करने वाला है तो धर लगा देंगे जल के पर्यायवाची के पीछे, और आपका जब देने वाले के संदर्भ में करेंगे तो द लगा देंगे। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल पर्यायवाची भी हैं, जैसे कि मेघ है। मेघ आप सब जानते हैं, मेघ के लिए तो नया नहीं है। जग जीवन, क्योंकि जल देता है, पूरा जीव जग को जीवन देता है। इसके अलावा वर्षा कर वर्षा करने वाला। वायु ही होती है, ये एक तरह से हवा ही होती है बादल, इसीलिए इसे वायुपुत्र भी कहते हैं। तो ये ऐसे हैं जो आपको सामान्यतः याद इजीली हो जाते हैं या आपको पता रहता है। अब आपका करने याद कौन से हैं, बस 3-4, अभ्र, बलाधर और धराधर। तो इसके अलावा सारंग, तो 4 आपको याद करने हैं, अभ्र, बलाधर, धराधर और सारंग। तो ये बादल के पर्यायवाची हुए। बादल के पर्यायवाची में आपको इतने सारे पर्यायवाची जल्दी से याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको 4 पर्यायवाची रटने पड़ेंगे, अभ्र, बलाधर, धराधर और सारंग। अब अगला जो हमारा इसमें नेक्स्ट जो विषय है वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में आपका कुछ विलोम शब्द हम पढ़ेंगे। तिमिर मैना होता है अंधेरा, इसका विलोम यानी उल्टा हो जाएगा आलोक। आलोक मैना होता है उजाला। मनसा मतलब मन से, कोई काम आप मन से करते हैं और कोई काम आप हाथों से कर्म से कर देते हैं। यानी आप आज तारीख मन में सोचे कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, अगर खाली आपने सिर्फ सोचा ही, मन में सोचा, तो ये मनसा हो गया। अगर आपका उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये हो गया कर्मणा। तो मनसा का उल्टा हो जाएगा कर्मणा। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो जो जितेंद्रिय, जित इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंद्रियासक्त, यानी जो इंद्रियों के प्रति आसक्त है, इंद्रियों का गुलाम है।
तो इस तरह से ये जितेंद्रिय का उल्टा इंद्रियासक्त। लब्ध मतलब होता है कमाया हुआ। जैसे आपने ये शब्द सुना होगा बुद्धि लब्ध, यानी बुद्धि से कमाया हुआ। तो लब्ध में ना होता है जो आपने कमाया है, और प्रदत्त मतलब होता है जो किसी ने आपको दिया होता है। जैसे माता पिता कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों को देते हैं, तो वो प्रदत्त हो जाती है, और लब्ध आपका होती है कमाया हुआ। द्युति में ना होता है चमक, और चमक का उल्टा हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, लाइट का उल्टा अंधकार। इसके बाद है रित। रित थोड़ा सा रित, और रित का आपका उल्टा हो जाएगा अनरित। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, अनरित। अनरित मतलब क्या होता है, असत्य। तो रित का उल्टा हो जाएगा अनरित। यहाँ इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ये अनरित। रित का उल्टा क्या हो गया, अनरित। ये नीचे ऋषि वाला रा जो है, अब वो इस तरह से बन गया जैसे यहाँ बना हुआ। इसके बाद ज्वलनशील। ज्वलनशील का उल्टा हो गया शमनशील। ज्वलनशील वो होता है जो आपका जलने में जो जल जाता है, जो इजी जल जाता है, जैसे पेट्रोल है वो ज्वलनशील है, हाईली इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। और शमनशील मतलब जो शांत कर देता है। यानी अगर किसी लकड़ी में आग लगी हुई है, लकड़ी क्या है, ज्वलनशील है, आपने पानी डाल दिया, पानी शमनशील है। इसके बाद में निर्जता। निर्जता का उल्टा होता है रुग्णता। रुग्णता मतलब होता है रोगी होना। क्रम मतलब आपका हो गया किसी एक रेगुलरिटी में अगर है तो उसे हम कहते हैं क्रम में। जैसे क्रम में आइए, कक्षावार आइए, रोल नंबर वार आइए, तो ये क्रम में आना हो गया किसी चीज का। और ऐसे ही चले आ रहे हैं, कोई 5वें नंबर वाला सबसे पहले आ रहा है, फिर 18वें वाला आ रहा है, और पहले वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये क्रम आपका भंग क्रम है, इसको हम कहते हैं व्यतिक्रम। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सुदिन। सुदिन में ना हो गया अच्छे दिन, सु में ना अच्छा, और इसका उल्टा हो जाएगा दुर्दिन। दुर में ना बुरे, और दिन में ना दिन, बुरे दिन। इसके अलावा चारु। चारु का मतलब होता है सुंदर, और इसका उल्टा हो जाएगा आचारु, यानी आपका सुंदर नहीं है, असुंदर या आपका कुरूप। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट इसमें आएगा वो है वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये भी काफी पूछे जाते हैं, प्रवक्ता के परीक्षा में भी ये इम्पोर्ट मतलब सिलेबस में है। इसके अलावा एसआई का ले लो, उत्तराखंड पीसीएस मेन ले लो, सभी जगह पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसका कोई अंत नहीं है, इसे हम कहते हैं अनंत। तो अनंत मतलब अन्न प्लस अंत। तो अनंत मतलब जिसका अन्न में ना होता है नहीं। अन आपका निषेधात्मक के लिए जोड़ा जाता है, आ और अन निषेधात्मक यानी निगेटिव के लिए जोड़ा जाता है, इसका अर्थ होता है नहीं। तो अन्न का उल्टा हो गया नहीं। अन्न का मतलब हो गया नहीं, और अंत जिसका अंत नहीं है, तो आपका एक ही शब्द आ गया उसके लिए अनंत। जो गोद में हो, या आपने गोद में उठा रखा है किसी बच्चे को, तो इसे हम कहेंगे अंकस्थ। अंकस्थ, अंक में, यानी गोद में। जो ढका हुआ नहीं हो, यानी जो कवर्ड नहीं है, उसे हम कहते हैं अनावृत। अनावृत मतलब जो कवर्ड नहीं है। जैसे आपका आपने सुना होगा बायोलॉजी बॉटनी में, अनावृत बीजी, यानी ऐसे बीज जो कवर से नहीं है, कवर्ड नहीं है। और इसका उल्टा वैसे होता है आवृत। आवृत मतलब कवर्ड। तो जो ढका हुआ नहीं है वो हो गया अनकवर्ड यानी अनावृत। जो मापा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन, इसको हम कहते हैं आपथ्य। बर्तन बेचने वाला कहलाता है कसेरा। बर्तन बेचने वाला कसेरा, तो आपने कई जगह सुना होगा कि कसेरा बाजार है। तो जैसे यहाँ उत्तराखंड में रामनगर में अगर जाओगे तो एक कसेरा बाजार भी है। इसके बाद पूर्व के जन्मों को किए गए कर्मों का फल, इसे हम कहते हैं कर्म विपाक। तो ये एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है कि पुराने जन्मों का, जो हमारे पुराने जन्म है, उसके जो कृत्य हैं उनका फल हमको इस जन्म में मिलता है। अब आपने देखा होगा कोई आदमी ऐसा है जिसको खट देसी नौकरी मिल जा रही है, आप 5-6 साल लगा लिए, आपको नौकरी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि आपके कहीं ना कहीं कर्म खराब है। बाकी सब बातें तो मेहनत तो आप इस जन्म में कर ही रहे हैं। तो ये पिछले जन्मों का फल होता है, इसी को कहते हैं आपका कर्म विपाक। और तो कोई ऐसा है व्यक्ति जो 10 आदमी को नौकरी रख रहा है, उसे नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी कर्म विपाक है, यानी कर्मों का फल है। तो पिछले जन्मों का कर्मों का फल को आप कहते हैं, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज कर्म विपाक। जिसके सिर पर बाल ना हो,
तो जिसके सर पर बाल ना हो, सामान्यतः हूँ, उसको कह देते हैं गंजा, या आपका टकला। तो यह इस यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है खलवाट। जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे हम कहते हैं प्रक्षिप्त। जैसे आपका कोई खाना है, इसमें आपने मैगी मसाला मिला दिया, तो ये हो गया ऊपर से मिला दिया आपने, तो इसे हम कहेंगे प्रक्षिप्त। पहली वर्षा का पानी, तो पहली वर्षा का पानी कल मैंने आपको जल के पर्यायवाची पढ़ाए थे, उसमें बताया था उदक में न भी पानी होता है, और नव में ना नया। तो नया पानी पहली बार जब बारिश पड़ रही है और उससे जो पानी गिर रहा है उसे हम कहेंगे नवोदक। पहली वर्षा का पानी अर्थात नवोदक। इसके बाद दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को आप कहते हैं कथोपकथन। क्या कहते हैं? कथोपकथन। कथोपकथन, दो लोग बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा कथोपकथन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अगला टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द। ये भी हम डेली के कुछ तत्सम शब्द आपको करा रहे हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हैं, और तद्भव जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं और परिवर्तित होके प्रयुक्त हो रहे हैं, इनका परिवर्तन होके हिंदी में इस तरह से प्रयुक्त हो रहे हैं। उल्लास, उल्लास का आपका जो परिवर्तन है वो हो रहा है उल्लास के रूप में। विक्रयण, विक्रयण का मतलब होता है बिकना। बिकना मतलब विक्रय हो जाना, बिक जाना। चुल्लीक, चुल्लीक को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं चूल्हा, यानी तद्भव क्या बन जाएगा? चूल्हा। वातायन मतलब होता है वेंटिलेटर, और इसको हम आम भाषा में बोलते हैं, तद्भव बन जाता है इसका जंगला। ऐसे ही आते हैं, ये पीसीएस वगैरह में आ चुके हैं, यूपी पीसीएस में। मौक्तिक, मौक्तिक तो पहचानना आसान है। मोती। खाती, अक्सर आपने सुना होगा कि आपका खंती खोद रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंती खोद रहा है। खंती या खाती का मतलब हो गया खाई। तो खाई आपका तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द यानी शुद्ध भाषा का शब्द खाती। इसी तरह से गुफन, गुफन एक लग रहा है देखने में कि गुफा का होगा, लेकिन ये गूंथने का है, यानी माला गूंथना या आटा गूंथना। इसको हम तत्सम के रूप में कहते हैं गुफन, और तद्भव रूप में कहते हैं गूंथना। चतुष्पदिका, चतुष्पदिका मतलब चौकी। तो ये चौकी, चार पैर वाली चौकी। भ्रकुटी, भ्रकुटी आपका हो गई भौं। तो आप जानते ही हैं आईब्रो मतलब भौं होती है भ्रकुटी। इसको तत्सम रूप में कहते हैं, तद्भव रूप में भौं। तुंद मतलब तोंद, तुंद का शाब्दिक यानी विलोम तद्भव हो जाएगा तोंद। दुग्ध धारणी, दुग्ध धारणी का हो जाएगा दुधारू। तो इस तरह से ये तत्सम तद्भव शब्द हुए। अब शुद्ध वाक्य यानी वाक्य शुद्धि आपको करनी है। वाक्य शुद्धि में निश्चय रूप से नहीं कहा जाता, पहला स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर यहाँ चेंज आ जाएगा। यह निश्चित ही कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ देखिए निश्चय रूप से को बदल दिया है, निश्चित ही कहा नहीं जा सकता। मेरा सुझाव है कि इन शुद्ध वाक्यों को आप जरूर 5-5 बार देखो, रटो। यही शुद्ध वाक्य जो है, आपको इधर देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, शुद्ध वाक्यों को ज्यादा ध्यान रखो। गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखो, तो गुरु जी के प्रति श्रद्धा, गुरु जी के प्रति ऊपर नहीं रखना है श्रद्धा, गुरु जी के ऊपर थोड़ी रख देनी है कोई चीज। तो गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखनी है। तो यह आप पर निर्भर करता है, इसको भी आप सही कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो यहाँ मेरे को की जगह हो जाएगा मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। ठीक है ना? अब आपका आगे देखेंगे। अ, अरे बेफिजूल की बात मत करो। बेफिजूल एक शब्द जो है गलत है। बेफिजूल मतलब हो गया बिना फिजूल के, लेकिन यहाँ पर आपको सेंस लेना है, फिजूल की बात मत करो, यानी बेकार बात मत करो। अरे यह कब आया, अरे वह कब आया, अरे वह कब आया। तो यहाँ पर आपको लगाना है विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद आपका तो ये सही हो जाएगा, अरे वह कब आया। उसने कहा तुम मूर्ख हो, तो यहाँ किसी के स्टेटमेंट को दोहराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लगेंगे उद्धरण चिन्ह।
तो देखिए उद्धरण चिन्ह लगाए जा चुके हैं। बहुत मुश्किल हो गई, तो बहुत मुश्किल हो गई का बन जाएगा बड़ी मुश्किल हो, बड़ी मुश्किल हो। यह आगरा की मिठाई है, तो ये चेंज होके हो जाएगा यह आगरे की मिठाई है। मेरे कपड़े तुम्हारे से अच्छे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे कपड़े तुम्हारे से अच्छे थोड़ी हैं, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं। इसके बाद दूध लीटर की नाप से बिकता है, तो ये गलत है। दूध हमेशा माप से बिकता है। लीटर होता है तो हम मापते हैं, मीटर होता अगर कपड़े की बात हो रही होती तो आपका मीटर में कहते, तो नापना सही होता। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, जरूर आप इनको देखें और आपका इनको शुद्ध बनाने का प्रयास या प्रैक्टिस करें देख देख के। आगे है इसी तरह से शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में देखोगे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लिख रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ इनको कम देखना, इनको ज्यादा देखना। तो पंचामृत कैसे लिखा जाता है, बार बार इसे लिख के देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। कॉपी में लिखते जाओ पंचामृत 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 10 बार। मध्याह्न, तो मध्याह्न में आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, और हा के नीचे आपका हलंत होती है, ध्यान रखना। और इसी तरह से बिनोला, बिनोला कपास के बीज को कहते हैं, तो यहाँ आपका एक मात्रा है, यहाँ पर दो मात्राएं हो जाए। इसके बाद योगी राज है, तो योगी राज में भी छोटे ई की मात्रा होती है, बड़े ई की मात्रा ना होके छोटे ई की मात्रा होती है। ऐसे ही महात्म्य, महात्म्य मतलब होता है महत्व, या किसी कथा या किसी कार्य का जब आपको कोई पुण्य मिलता है तो उसे भी महात्म्य कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। माँ हा त म य, माँ माँ के आगे आ की मात्रा, फिर बड़े आ की मात्रा हा के आगे, दोनों में बड़े आ की मात्रा है, और आधा ता आधा माँ और आधा य। यहीं से ही कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको मेरिट बना देते। तो ये हमारा हुआ आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर देखना, और नहीं पसंद आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो शौक है, हम तो इसे डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है ना। हर दिन डालेंगे, और कल से हम उत्तराखंड ये वीडियो अपलोड करेंगे। उत्तराखंड सामान्यतः लोग इतिहास से शुरू करते हैं, तो हम उत्तराखंड के राजनीति से शुरू करेंगे, और उम्मीद है वो भी आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।